अब तो भाई बहुत ज्यादा गर्मी फील हो रही है कराची में। इट फील लाइक ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जून और जुलाई का मौसम अचानक आ गया है। ये अचानक क्या हुआ है? जी देखिए, महकमा मौसमियात ने जो वेदर एडवाइजरी निकाली है इस हवाले से, उसमें 3 दिन की पेशगोई की गई है। यानी कराची में आज हफ्ते को और इतवार को जो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है पारा तजावुज़ करने की पेशगोई महकमा मौसमियात की जानिब से की गई, जो कि आज उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। अच्छा, इसकी वजह ये बनी है कि खलीजी रियासतों के ऊपर और उसके अलावा जनूबी अरेबियन सी के ऊपर यानी बहर अरब के ऊपर जो एक हाई प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से हवाएं जो है वो समंदरी हवाएं वो मुख्तसर वक्त के लिए कट ऑफ हो रही है। और इसके नतीजे में जो है शुमाल मशरकी बलूचिस्तान की गर्म और खुश्क हवाएं चल रही है, जिसकी वजह से ये गर्मी जो है वो जो आम तौर पर महसूस की जाती है उससे कहीं ज़्यादा महसूस की जा रही है। और उसमें 38 डिग्री तक तो पेशगोई की गई, लेकिन जो अगर फील लाइक की अगर बात करेंगे तो ये 42 से 43 डिग्री लोग महसूस करेंगे। ये मैं इतवार की बात करूँ, आज भी काफ़ी खासी गर्मी और शदीद गर्मी महसूस की जा रही है कराची में। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो गर्मी का एहसास है वो भी वक्त के साथ साथ और आगे बढ़ेगा अगले चंद दिनों में? जी बिल्कुल, इसमें ऐसे ही होता है। और ख़ासतौर पर इतवार के दिन काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई जा रही है, क्योंकि 38 तक अगर पारा जाता है तो उसके गर्मी का जो एहसास है यानी फील लाइक है, चूँकि हवा में नमी का तनासुब बढ़ेगा, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा खारिज होगा। और ये तकरीबन उसी तरह की चीज़ हो जाती है जो यानी इसको हम जुज़वी लहर कह रहे हैं, महकमा मौसमियात कह रहा है। और हीट वेव जो मुकम्मल होता है तो उसमें तो बहुत क्रिटिकल सूरत हाल होती है। 2014 में हमारे पास रिपोर्ट हो चुका है और उसमें काफ़ी कैजुअल्टी हुई थी और काफ़ी अमवात हुई थी। अस्पतालों में एक रश लग गया था और लोग जो है फिर उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि रात भर तक जो है वो अस्पतालों में तांता बंदा रहा। तो वो हंगामी सूरत हाल थी और पहली मरतबा वहाँ पर रिपोर्ट हुआ था वो हीट वेव, मुझे याद है। ये अलामतें क्या होती हैं आमतौर पर हीट वेव? जी देखिए, हीट वेव के बारे में एहसान भाई का वो जो महकमा मौसमियात का ये मानना है, ये कहना है कि समंदरी हवाएं जो है चूँकि पंखे के का काम करती है समुद्री हवाएं, कराची के लिए स्पेसिफिक मैं बात करूं, और उसको हवाओं को क्लीन भी करती है, फिल्टर भी करती है। ये दो वजूहत हैं समुद्री हवाओं की। तो समुद्री हवाएं जो 4 से 5 दिन बंद रहती है मुस्तकिल, पारा 40 डिग्री से ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है और उसके अलावा हवा में नमी का तनासुब जो है वो 60 से 65% पे जाता है। तो उसके नतीजे में फिर डिक्लेयर कर दिया जाता है कि हीट वेव हो गया है। हमारे अलावा यानी पाकिस्तान के अलावा हमारे पड़ोसी ममालिक में जहाँ जहाँ समंदर है वहाँ पे भी इस किस्म का सिनारियो जनरेट होना शुरू हुआ है। ये दरअसल सारी चीज़ें जुड़ी हुई है क्लाइमेट चेंज से। जब माजी में हमने ये देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जहाँ भाग भी हुए हैं, उसमें एक दरमियान में एक रमज़ान भी आया जिसमें इंतहाई सख्त मौसम रहा। जो माहिरीन हैं वो इस हीट वेव से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर रहे हैं? कहा यह जाता है महकमा मौसमियात की जानिब से कि जब इस किस्म का सिनारियो जनरेट होता है तो वो ये कहते हैं कि दिन 11 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर जाने से गुरेज करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, हल्के रंगों के कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने ताकि पसीना कम आए और उसके नतीजे में जो है डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि उसी की वजह से जो है मौत होती है। माजी में ये हो चुकी है। और 2014 की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उस वक्त हमारे पास 2200 कैजुअल्टी हुई थी, 2200 लोग जो है वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। और उसके बाद हमने सीखा क्या उससे कि उसके बाद खुशाइन बात यह रही कि लोगों ने फिर वो जो है ऐसे मौसम में बाहर निकलने से गुरेज़र हैं। उसके अलावा जो है जितने भी मशवरे दिए गए थे महकमा मौसमियात की जानिब से या NDMA की जानिब से, तो उसको लोगों ने फॉलो किया। तो बाद के आने वाले दिनों में भी हीट वेव हमारे पास रिपोर्ट हुआ है, उस शिद्दत का न सही लेकिन फिर भी लोग जो है मोहतात रहे। अच्छा, अब सिंध गवर्नमेंट ने चूंकि टाइमिंग भी अब कम कर दी है, लोग जल्दी घरों को आ जाएंगे, कह रहे हैं जी 9 बजे तक मार्केट बंद हो जाएंगी। तो जब आपके घर में लाइट भी नहीं होगी, लोड शेडिंग भी हो रही है, गैस भी नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा इतनी गर्मी में घरों में बगैर लाइट के रहना। जी बिल्कुल ऐसे ही एहसान भाई, इसका इम्पैक्ट आएगा, लाजमी आएगा। क्योंकि होता ये कि इस तरह की सूरत हाल जब होती है, कराची में गर्मी की लहर आती है, चाहे वो जज़वी या मुकम्मल लहर हो, तो उसमें ज़ाहिर लोगों के लिए यही होता है कि वो जाके खुले मकामात पर होटलों में रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपना वक्त गुजारते हैं जब तक कि इलाका शेडिंग के अंदर होता है, लोड शेडिंग के अंदर होता है। तो ये इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा, क्योंकि हर आदमी जो है कराची का वो साहिल समंदर के किनारे नहीं रहता। और गुंजान आबादियों में लोग क्या करते हैं कि फिर वो आके कहीं रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं, तख्त पर बैठ जाते हैं, खाना मंगवा लेते हैं, चाय मंगा लेते हैं, जूसेस वगैरह जो है मशरूबात की दुकानों पे, वहाँ जाके गर्मी का एहसास कम करते हैं। तो इम्पैक्ट तो आएगा, क्योंकि जो फैसला किया गया तो उसके मुताबिक तो वो नहीं बैठ सकेंगे। ग्राउंड कराची में इंतहाई कलील है, कम रह गए हैं अब। तो मुझे यकीनी तौर पर ये समझ में आ रही है कि इसका फ़र्क तो आएगा, इसके ऊपर बिल्कुल आएगा। अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो मैट्रिक और 9th के बच्चों को होगा। उनके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, सुबह 9 बजे पेपर स्टार्ट हो रहा है। शदीद आप समझे सूरज जो सवा नेज़े पे होता है। तो क्या आपकी बात हुई है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उन्होंने कुछ इंतजाम किए हैं?
जी देखिए, इसमें नॉर्मली ये होता है कि वो जो माज़ी में ये रहा है इस किस्म का सिनेरियो, तो उसमें इनकी जानिब से कहा जाता है कि वो चूँकि छत वाले पंखों के अलावा हम पेडेस्टल फ़ैन जो है वो अगर ये किसी टेंट के नीचे जो है सरगर्मी हो रही होती है, तो वहाँ पेडेस्टल फ़ैन या आर्ज़ी पंखों की वो करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं भी होते, क्योंकि जितनी बड़ी तादाद होती है और जिस नहज के ऊपर ये एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, तो कमियाँ कोताहियाँ रह जाती है और डेफ़िनेटली बच्चे भी इसका शिकार होंगे। ये लग रहा है बिल्कुल कि जिस किस्म की जो गर्मी महसूस की जाएगी तो बच्चे भी इसका शिकार होंगे, और बच्चे चूँकि बच्चे और बूढ़े ज़्यादा हसास होते हैं, तो ये तो उनके लिए स्पेशली जो है वो इक़दामात होने चाहिए इस हवाले से। अच्छा, बकरीद का सीज़न आ रहा है, मंडी सज गई है, अब आहिस्ता-आहिस्ता जानवर आना शुरू होंगे, तो यकीनन ये जो जानवर जब आएँगे तो उनको भी ये इस हीट वेव का सामना करना होगा। तो आप क्या इत्तलात हैं कि क्या मंडी में कोई ख़ास इंतज़ाम किया गया है इस गर्मी से बचाव के लिए? वहाँ जानवर मरना शुरू तो नहीं हो जाएँगे? देखिए, इसमें एहसान साहब होता ये है कि मंडी की जो भी इंतज़ामिया हो, चाहे साबका थी या अभी वाली है, ये यही कहेंगे कि पानी का असल में उनको सबसे ज़्यादा चारा और पानी, चारा तो वो लेके आते हैं, पानी तो वो लेके नहीं आ सकते, पानी यहीं से चाहिए होता है, और अमूमन ये किल्लत रहती है। और हमने यही देखा है कि उनकी जानिब से जो फरियाद की जाती है या इस मामले को उजागर किया जाता है, तो वो पानी की किल्लत होती है। और इसमें लामवाला ज़ाहिर है, उसके अंदर भी जान है उस जानवर के अंदर, और ज़ाहिर है वो एक बड़े फरीज़े के लिए, उसके लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वो अगर आ रहा है जानवर वहाँ से, तो उसके लिए भी बिल्कुल वही जो एक सलूक होना चाहिए जानवर के लिए, जो हमारे मज़हब के अंदर भी है, तो उनको पानी का इंतज़ाम होना चाहिए। और ये किल्लत पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त बहरहाल तामीराती काम जो हो रहे हैं शहर के अंदर, तो उससे पता चला कि जी कहीं पाइप डैमेज हो गया, तो उसके बाद ज़ाहिर है ये मामला होगा, तो वो उनको बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ेगा। उनको चाहिए, क्योंकि जानवर जो है उसको भी पानी उतनी मिकदार में चाहिए, और जिस इलाकों से ये आते हैं वहाँ वाफिर मिकदार में ट्यूबवेल वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, पानी काफ़ी होता है, यहाँ आके उनको पानी की किल्लत का शिकार हो जाते हैं, तो ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है उनके लिए।